जय गुरुदेव, जय हनुमान। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ले चलती हूँ नीम करौली बाबा के दरबार में। तो आज अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं सुबह के 6। तो हमारी बस रेडी है, कुछ लोग आ गए हैं और कुछ अभी आने बाकी हैं। तो हमारी बस अब चल चुकी है नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। तो अभी आपको भी वहाँ की पूरी जानकारी देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बरेली से ये सुबह 6:10 में चल चुकी है। तो हम ये भी बताएंगे कि कितने घंटे में हम कैची धाम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम चल रहे हैं बरेली से, और ये बरेली का सबसे बड़ा होटल है द ग्रैंड निर्वाणा। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है अंदर से पूरी, तो मेरे चैनल में वो भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब आगे और सफ़र दिखाते हैं, और पूरी जानकारी के साथ आपको वीडियो मिलेगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। कि जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के मालिक थे, वो भी यहाँ पर आए थे, और फेसबुक के मालिक भी यहाँ पर आ चुके हैं, और विराट कोहली तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे आए थे। तो ऐसी कृपा होती है बाबा जी की कि सभी के काम बिगड़े हुए बन जाते हैं, और उनके आशीर्वाद हमेशा भक्तों के साथ रहता है। तो सभी लोग बाबा जी को बहुत मानते हैं। देश विदेश से यहाँ पर बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं। मात्र दर्शन मात्र से ही आपके काम बन जाते हैं। तो ऐसे बाबा के दर्शन के लिए आपको ले जा रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड के किच्छा के आसपास का एरिया है। तो अभी हम चल रहे हैं, और हम यूपी से चले हैं और उत्तराखंड में अब प्रवेश कर चुके हैं। तो बाबा जी की सारी कहानियाँ, चमत्कारी कहानियाँ भी सुनाई जाएगी, और बाबा जी पहले क्या थे और कैसे यहाँ पे पहुँचे, ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और साथ ही साथ आपको दर्शन करने को भी मिलेगा, और कितनी भीड़ है, कितना ट्रैफिक है, और कहाँ पर कितना टोल लगता है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहें, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कैची धाम मंदिर कहाँ पर है। तो ये कैची धाम मंदिर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भवाली के पास स्थित है। तो अगर आप कैची धाम मंदिर ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आएंगे काठगोदाम, जो कि सभी रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप काठगोदाम पहुंचेंगे। काठगोदाम में ट्रेन से उतरने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही टैक्सी मिल जाएंगी, जिसको आप शेयरिंग में भी ला सकते हैं और बुक भी करा सकते हैं। काठगोदाम से भवाली की दूरी लगभग 28 किलोमीटर दूर है। अगर आप लोग 2 जने आ रहे हैं, तो वहाँ से स्कूटी रेंट में भी ला सकते हैं, और जिसका किराया होता है 500 से 600 रुपये, और तेल अपना भरवाना पड़ेगा। और अगर आप उससे भी सस्ते में आना चाहते हैं, तो सरकारी बस भी चलती हैं, आप उससे भी आ सकते हैं। 80-85 रुपये पर पर्सन किराया होगा, आप उससे भी आ सकते हैं। वरना शेयरिंग में आपको 100 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, तो आप उससे भी आ सकते हैं। काठगोदाम से भवाली पहुंचने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा, और ट्रैफिक हो गया तो आपको ज़्यादा भी लग सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पे हमारी बस रोक दी गई थी। तो उसके बाद हमने बड़ी रिक्वेस्ट के बाद हम लोग आगे निकले हैं यहाँ से। पुलिस वालों ने यूपी की गाड़ी देखकर हमारी गाड़ी यहाँ पर रोक दी थी, और यहाँ पे से बोला कि यहाँ पे से टैक्सी करो और फिर आप भवाली जा सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमने अपनी बस को आगे बात करा के आगे निकाला है, क्योंकि हमारी फैमिली की खुद की बस थी, इसलिए। सामने जो जीप जा रही है, उसी सड़क में हमारी बस को भी जाना था, तो हमें अंदर को मोड़ लिया था। हम फिर से लाए हैं रिक्वेस्ट करके। अकेले बता रहे हो, रिश्तेदार बता रहे हो, पूरा हिंदुस्तान लाद के ले जा रहा है। रिश्तेदार बता रहे हो, पूरा हिंदुस्तान लेके जा रहे हो।
पुलिस वाले बोल रहे हैं कि रिश्तेदार बता रहे हो, पूरा हिंदुस्तान साथ लेके चल रहे हो। अगर आप बाई प्लेन आना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो कि लगभग 70 किलोमीटर दूर है। पंतनगर से आपको बस या शेयरिंग जीप मिल जाएगी, तो आप उससे भी भवाली आ सकते हो। और अब हम पहुंच चुके हैं पहाड़ियों की वादियों में। तो बहुत खूबसूरत ये सीन, तो बहुत अच्छी धूप खिली है पहाड़ों में अभी। और बस सेवा हर जगह से उपलब्ध है, तो आप बस से भी आ सकते हैं और जीप और कारें भी लगी रहती हैं, तो आप उससे शेयरिंग से भी आ सकते हैं और बुक करा के भी आ सकते हैं। वो आपको कैची धाम मंदिर के पास ही में छोड़ेगी, अगर जाम ना लगा हो तो। और बाई चांस कभी जाम लग जाता है तो थोड़ा बहुत आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है। और अगर आप लोग बहुत दूर से आ रहे हैं तो यहाँ पर नैनीताल आइए, और नैनीताल से 1 घंटे का रास्ता भी नहीं है, आप कैची धाम मंदिर पहुँच जाएंगे। तो आपको दोनों कवर हो जाएगा, नैनीताल, कैची धाम मंदिर और भीमताल, ये सब आसपास के एरिया हैं जो कि आप कवर कर सकते हो एक दिन में। और बस तो हर जगह से अवेलेबल है, तो बस की तो चिंता आपको है ही नहीं। और यहीं पर घोड़ाखाल मंदिर भी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, गोलू देवता का मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर है भवाली, जो कि अल्मोड़ा नैनीताल रोड में है, तो आप सड़क में ही उतर जाएंगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि नीम करोली बाबा का मंदिर कैसे स्थापित हुआ और कौन से सन में स्थापित किया गया। तो नीम करोली बाबा का मंदिर 1960 में स्थापित किया गया। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है और हर साल यहाँ पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हर साल 15 जून को बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, और भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु भंडारा का प्रसाद लेते हैं। तो नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। तो ये उत्तर प्रदेश के गांव अकबरपुर के निवासी थे। और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, तो दूर से ही आपको मंदिर के दर्शन होते हैं। और अब सुनाते हैं आपको दिलचस्प कहानी। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास हुआ था, और 1940 में ये उत्तराखंड के भवाली क्षेत्र में पहुंच गए, जहां पर ये एक सड़क पर बैठे होते हैं और दूसरी पहाड़ी पर एक शख्स इनको दिखाई देता है और वो उसे आवाज लगाते हैं, पूरन जरा यहाँ आना। और जोर से आवाज लगाते हैं तो वो पहाड़ी से नीचे उतरता है और उनके पास जाता है। वो भी उन्हें हैरानी से देखता है, क्योंकि उसने कभी भी उस व्यक्ति को वहां पर नहीं देखा था, क्योंकि वो रोज गाय चराने वहां पे जाता था, लेकिन कभी भी उनको नहीं देखा था। उसके बावजूद भी बाबा ने उनके नाम सहित उसको पुकारा, यानी कि उसको अचंभा होता है कि बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं, मैं तो बाबा को कभी मिला ही नहीं। तो वो बाबा से पूछता है कि बाबा मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं, फिर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो बाबा उनसे बोलते हैं कि हम तो जन्मों से आपको जानते हैं। बाबा कहते हैं इन सब बातों को छोड़ो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कहीं से खाना ले आओ। तो वो पूरन घर जाता है और खाना लाता है, क्योंकि गरीबी होता है तो दाल रोटी बनी होती है, वही बाबा जी के लिए ले आता है। तो बाबा जी खाना खाते हैं और फिर पूरन से कहते हैं कि पूरन तुम जाओ और गांव वालों को लेकर आओ अब यहाँ पर। तो वो फिर जाता है और गांव वालों को लेकर आता है। तो बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर खुदाई करो और इसके नीचे एक गुफा है। तो वो वैसा ही करते हैं, क्योंकि इतने सालों से वहां पर वो लोग आते जाते रहे हैं और ये व्यक्ति जिसको कभी यहाँ पे देखा ही नहीं, और ये कह रहा है कि यहाँ पर खुदवाओ, यहाँ पर गुफा है। तो वहां पे खोदा गया, पत्थर हटाया गया, तो उसके नीचे सचमुच एक गुफा निकलती है, जिसमें जोत भी चल रही होती है और एक चिमटा भी रखा होता है और हवन कुंड भी होता है। तो वो लोग सभी बाबा को हैरानी से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है। वो बोलते हैं ये हनुमान जी की जगह है,
यहाँ पर हनुमान जी बैठेंगे और नदी के पानी से इनका शुद्धिकरण करते हैं। इसके बाद वहाँ पर हनुमान जी को विराजमान किया जाता है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जगह सोमबरी बाबा की तपस्थली है। धीरे धीरे वो जगह मशहूर होने लगी। तो ये वही जगह है जिसे कैची धाम मंदिर से जाना जाता है। और नीम करोली बाबा जी ने भी यहाँ पे बहुत तपस्या करी हनुमान जी की। जो अभी हनुमान जी का मंदिर है वो स्वयं उन्होंने स्थापित किया था और रोज उन्हें लड्डू खिलाते थे और वो कहते थे कि हनुमान जी मेरे हाथ से लड्डू जरूर खाते हैं। और अब हम लोग भी पहुंच चुके हैं कैची धाम मंदिर पर और यह है यहाँ का पार्किंग एरिया, जस्ट मंदिर के बगल में ही बना हुआ है। और हमारी बस के 180 रुपये चार्ज लगे हैं पार्किंग के। और अब हम बाजार से मार्केट से होते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ से आप लोग प्रसाद भी ले सकते हैं। वैसे प्रसाद चढ़ता नहीं है। सभी लोग यहाँ पे राम राम जप रहे हैं क्योंकि हनुमान जी राम जी के परम भक्त थे। तो राम का नाम लेके ही सारे काम हो जाते थे। और मंदिर के ओपन होने का टाइम है मॉर्निंग 6:30 बजे और 7 बजे आरती होती है और इवनिंग में भी 7 बजे आपको आरती मिलेगी। तो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो हम पहुंच चुके हैं कैची धाम मंदिर। तो ये सामने आपको कैची धाम मंदिर दिख रहा है और अभी घूम के थोड़ा सा जाना है। थोड़ी बहुत लाइन भी होगी। और आज हम आए हैं थर्सडे को, तो आज थोड़ी कम भीड़ होगी। मंगल, शनिवार और संडे को काफी भीड़ रहती है। अभी भी भीड़ है लेकिन कम है। तो अभी चलते हैं अंदर और सामने से मिठाई ले रहे हैं क्योंकि लड्डू बाबा जी को पसंद है। तो लड्डू और कंबल का प्रसाद यहाँ पे चलता है, तो वही लेने गए हैं हमारे साथ के। और ये है यहाँ की भीड़, बहुत ही कृपा रहती है इनकी, बहुत ही मान्यता है। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के मालिक हैं वो भी यहाँ आए थे। तो 100 रुपए का 250 ग्राम, 100 रुपए का 250 ग्राम और 160 का आधा किलो शायद ऐसे कुछ है। और अब आ गया मंदिर का मेन गेट। तो यहाँ से हम लोग भी प्रवेश करते हैं और फिर दिखाते हैं अंदर आपको। बहुत सारे लोग बाबा जी में हनुमान जी का रूप देखते हैं। तो बाबा जी कहते हैं मैं कोई भगवान नहीं हूँ और मैं एक भक्त हूँ हनुमान जी का, और मैं हनुमान जी को स्वयं रोज लड्डू खिलाता हूँ और वो मेरे हाथ से खाते हैं। बस हनुमान जी की कृपा मुझ पर बनी हुई है। और यह है भीड़ यहाँ की, आप देख सकते हो बहुत सारी भीड़ है। बहुत दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन के लिए लोग आते हैं। कैची धाम मंदिर में बताई जाती है कि अंदर गुफा है जहाँ से बाबा केदारनाथ 2 घंटे में पहुंच जाते थे। लेकिन वो गुफा तो अब नहीं दिखती है, मतलब औरों को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ बाबा जी के दर्शन करके आप आ सकते हैं। और आश्रम भी है वहाँ पर। 15 जून को बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ पे तब जाते हैं। और ये है सिप्रा नदी जो कि बरसातों में बहुत ऊपर तक आती है, लेकिन अभी तो फिलहाल पानी बहुत कम है इसमें। और जब भी बाढ़ आती है लेकिन इस मंदिर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा है। और यहाँ पर ही सामने आपको टंकियां मिल जाएंगी, तो पैर मुंह हाथ धो के आप अंदर जाइए। और सभी लोग यहाँ पर आते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और राम राम का जप करते हैं। तो ये सामने मंदिर दिख रहा है और फोटो मोबाइल यहाँ पे अलाउ नहीं है। और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो मोबाइल अपना रख दिया जाएगा। तो अब हम लोग भी प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर, तो यहाँ से मोबाइल अब बंद हो जाएगा, मना भी कर रहे हैं। तो हम भी रख लेते हैं अंदर और आपको ऐसी ही जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले द्वार पे ही आपको मिलेंगी माता रानी जो कि रक्षा कर रही हैं इस भवन की। और उसके बाद विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा मिलेंगी और उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी जो कि स्वयं बाबा जी ने स्थापित की है। हम वहां से दर्शन करके निकल आते हैं बाहर को, तो आपको एक बुक्स की दुकान भी मिलेगी और साथ में मिलेगा आपको चने का प्रसाद। तो हम उसको ग्रहण करके हम आ गए हैं बाहर की ओर।
तो अब बता दें यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर इस प्रकार के आपको होटल मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, जहाँ पर आप बैठ के आराम से खा पी सकते हैं। तो इसके रेट भी अभी आपको बता देते हैं कितने का क्या है, और साथ में दिखाते हुए भी चलते हैं। और कुछ मार्केट है जहाँ पर आपको चूड़ी बिंदी ये सभी चीज आइटम आपको मिल जाएंगे, और साथ ही में मिलेंगे आपको नीम करोली बाबा की प्रतिमाएं, जो कि सभी लोग अपने अपने घर ले जाते हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पे हम भी जाते हैं और रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं और यहाँ का स्वाद भी बताते हैं, और साथ में रेट भी। और मैं खाने से पहले एक बाबा जी की विचित्र कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो एक बार बाबा जी दिल्ली बिरला मंदिर पे रुके हुए थे। बहुत सारे भक्त उनके पास आ रहे थे बिरला निवास पर, और वो भी सभी भक्तों से मिल रहे थे। उनमें से कुछ बांग्लादेशी भी थे, और उन बांग्लादेशियों में से एक व्यक्ति बहुत परेशान बाबा के पास आता है, और वो कुछ कहना चाह रहा था। वो बाबा से कुछ कह पाता उससे पहले ही नीम करोली बाबा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जरूर जल्दी बाहर निकलेगा, और वो अपने देश का शहंशाह बनेगा और अपने देश में राज करेगा। इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और समय बर्बाद मत करो, भाई की आगवानी की तैयारी करो। तो वह व्यक्ति और ज्यादा परेशान हो जाता है कि बाबा ये क्या बात कर रहे हैं कि वो राज करेगा, मेरा भाई तो जेल में कैद है और उसको तो फांसी की सजा सुना दी गई है, कभी भी उसको फांसी हो सकती है। तो बाबा फिर उससे कहते हैं कि समय बर्बाद मत करो और आप यहाँ से जाओ। फिर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, और कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपने इंटरव्यू में बताता है कि वे कौन थे। तो वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, शेख मुजीबर रहमान, जो कि राष्ट्रपति बने थे पहले बांग्लादेश के, और ये राष्ट्रपति भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। 16 सितंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना की हार के बाद शेख मुजीबर रहमान को 22 दिसंबर 1971 को लंदन में पाकिस्तान की हिरासत से रिहा कर दिया गया। उसके बाद वो पहले राष्ट्रपति बने बांग्लादेश के। बाबा ने पहले ही उनकी सच्चाई बता दी, तो तभी से लोगों का विश्वास बाबा के ऊपर और बढ़ने लगा। और बाबा के एक से एक चमत्कार है, मैं यहाँ पे गिना भी नहीं सकती ज्यादा चमत्कार, क्योंकि वीडियो बहुत फिर लंबी हो जाएगी। तो अब हम दिखाते हैं यहाँ पे क्या खाने पीने का सिस्टम है। तो अभी हम बैठे हैं रेस्टोरेंट के अंदर और दिखाते हैं कौन सी चीज कितने की है। तो ये लस्सी है, लस्सी तो अच्छी है बट 60 रुपए की है। ये रेस्टोरेंट है, पूरा रेस्टोरेंट छोटा है बट अच्छा है। और अब आ गए हमारे आइटम, तो दिखाते हैं क्या क्या हमने ऑर्डर किया और कितने कितने प्राइस का है। तो सबसे पहले ये पनीर पराठा है जो कि 100 रुपीज का है, एक पराठा मिला, और उसके साथ अचार है। यह है वेज मैगी जो कि है 80 रुपए की, और प्लेन मैगी है 50 रुपए की। और खाने में तो ठीक ठाक ही हो रहे थे, और होटल भी मेन सड़क में ही मिल जाते हैं। अगर आप होटल बुक करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, और नहीं तो आप दिन में कैची धाम आकर वापस भी हो सकते हैं। और यह है इनका मेन्यू कार्ड, तो आप रेट प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, और प्लस GST होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार कार आते जा रही हैं। तो ये भीड़ बाबा नीम करोली बाबा जी के दर्शन के लिए ही आ रही है। तो हमेशा यहाँ आते रहते हैं लोग, नहीं तो 15 जून को मेला लगता था तभी आते थे, अब तो पूरे साल भर चलता है मेला। और यहाँ पे हमेशा आप आ सकते हो, सिर्फ बरसात के महीनों को छोड़ के। और अब हम भी चलते हैं दूसरे स्थान पर, तो वो भी दिखाएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नीम करोली बाबा जी के जय जयकारा के साथ अब वीडियो को भी समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नीम करोली महाराज की जय।